आपने बात करी जैसे मांस मच्छी की, तो भाई कश्मीर का पंडित भी मांस मच्छी खाता है, गोवा का पंडित भी मांस मच्छी खाता है, और बंगाल का पंडित भी मांस मच्छी खाता है, तमिलनाडु का पंडित भी मांस मच्छी खाता है। इनको तो कोई इश्यूज नहीं हो रहे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो अपना पूरा गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है, दिस इज मोर related with the Vaishnav people who follow the Ram and the Krishna, and the Vaishnav people don't believe in eating non-veg। ठीक है, बाकी अगर आप साउथ में जाते हैं तो वहां पे वो अलग अलग और भी देवी देवताओं को मानते हैं जो नॉनवेज खाते थे, जो नॉनवेज खाते, देवी देवता नॉनवेज खाते हैं, मतलब बेसिकली वो लोग नॉनवेज खाते थे। हाँ। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ज्योग्राफी कम्स बिफोर द रिलीजन। ठीक है, और उनका खाने का जो सेंस था वो अलग था। अगर आपको इन चीजों को समझना है तो आप सोशियोलॉजी पढ़ो अच्छे से। भाई आज से 200 साल पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था इतना। ठीक है, तो मेरे पास जो मेरे लोकल एरिया में जो चीजें उगती हैं मैं वही खाऊंगा। हाँ, करेक्ट। ठीक है, 200 साल पहले अगर क्या कश्मीर का राजा डोसा खाता था क्या? ठीक है, कभी शायद खा लिया होगा तो खा लिया होगा, डेली बेसिस तो नहीं खा सकते रोज डोसा, पॉसिबल ही नहीं है, उनके पास चावल ही नहीं है, वैसे कोकोनट ही नहीं मिलता उधर, क्या चटनी लेंगे उधर। ठीक है, तो वहां जो लोकल फूड मिलेगा वही तो खाएगा इंसान, और जब पेट भरेगा तभी तो इंसान भजन करेगा। तो पहले वो ज्योग्राफी का कांस्टेंट था, उसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तब लोगों के पास ऑप्शन है डेफिनेटली वेजिटेरियन फूड पे शिफ्ट होने के लिए। ठीक है, लेकिन वो नहीं हो रहे हैं शिफ्ट क्योंकि अब वो उनके टेस्ट बड में लग गया है। तो नाउ दे आर बेसिकली स्लेव ऑफ देयर टंग। ठीक है, अब वो उसकी वजह से तो पर सही है या गलत है? ये गलत। व्हेन यू हैव अ ऑप्शन नॉट टू किल एनिमल, ये कर्म के बेसिस पे ये ठीक है। तो इसीलिए जैसे विवेकानंद थे, जब तक वो इंडिया में रहे उन्होंने कभी मांस मच्छी नहीं खाई। ठीक है, लेकिन जब वो जहाँ पर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ पे वो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे देश में आया हूँ जहाँ मैं खुद नया हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ वेज ऑप्शन मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। मैंने वेज चीज़ें भी खाई हैं और ये यहाँ का कस्टम है, ये यहाँ की इनकी खातिरदारी है, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने खाया। अब बंगाल में आज भी दुर्गा पूजा होती है तो मच्छी बनती है वहाँ पे। ठीक है, इनफैक्ट हमारे यहाँ नवरात्रों में नॉनवेज नहीं खाया जाता, वेस्ट बंगाल में इस टाइम पे सबसे ज्यादा नॉनवेज खाया जाता है। तो बात ये है ना कि सब भगवान की ही बनाई हुई चीज है। ठीक है, आप ये मत करो वो मत करो, आपके पास जब ऑप्शन है तो वह मत करो, ये बात जरूर है। पहले ऑप्शन नहीं था इसलिए वो नवरात्रि में मच्छी खाने का कल्चर था, अब ऑप्शन है तो हाँ ये नहीं करना चाहिए। अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, आपके पास कोलकाता में भी आपके पास ब्लिंकिट है, आपके पास वेज ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब लेकिन वो कल्चर के नाम पे फॉलो हो रहा है कि नहीं ये हमारा ट्रेडिशन है। लेकिन वो ट्रेडिशन क्यों स्टार्ट हुआ था? वो ट्रेडिशन इसलिए स्टार्ट नहीं होता कि मजे करेंगे, ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट नहीं रहा है ना, तो नाउ यू शुड चेंज योर हैबिट्स एज वेल। बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी सब मांस मच्छी खा रहे हैं, अब जैसे आप इंडोनेशिया जाओगे, साइबेरिया जाओगे, रशिया जाओगे, तो वहां पे लोगों के पास नहीं है वेजिटेशन, कहाँ से खाएंगे? है ही नहीं, जमीन ही नहीं है वैसी, सब एक्सपोर्ट होता है, सब उधर एक्सपोर्ट होता है। और बहुत बार है कि एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा। एक्सपोर्ट तो तब होगा जब लोगों के अंदर डिमांड होगी, जब लोग डिमांड ही नहीं करे तो एक्सपोर्ट क्या होगा? तो फिर आप क्या खाओगे? एक्सपेंसिव भी होता है। तो बंदा, अब जैसे हम इंडियंस, अगर मैं रशिया जाके कोई वेजिटेरियन चीज डिमांड करता हूँ, वो नॉनवेज से एक्सपेंसिव है। क्योंकि डिमांड नहीं है, कम आ रहा है, जिसकी सप्लाई कम है, ऑब्वियसली उसका प्राइस ज्यादा होगा। और अगर तुम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू हैव टू ईट द नॉनवेज, और तब उसमें कुछ गलत नहीं है। सो जब आपकी मजबूरी है, अगर आप तब खा रहे हो तब गलत नहीं है, लेकिन जब मजबूरी नहीं है आपकी, सिर्फ आप अपने टेस्ट बर्ड के लिए खा रहे हो, तब गलत है। तो पर फिर वही बात है कि जो लोग ये सब कर रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट उनके चार्ट्स पे होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये गलत धारणा है। अगर ऐसा होता तो फिर तो अमेरिका में जितने भी सब लोग मांस मच्छी खा रहे हैं, ये मैं डेफिनेटली सोचता हूँ कि वर्ल्ड की टॉप 10 रिचेस्ट लोग की लिस्ट निकाल लो, 8 नॉन वेजिटेरियंस है, 8 डेली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं बिना दिन वार देखे, तो आरएंट दे सक्सेसफुल? मतलब फिर वही जैसे आपने कहा ना कि अगर चार्ट स्ट्रांग है आपकी, बाकी जैसे वो भी तो डोनेशंस करते हैं, वीक चार्ट होगा तो भी ये आपको दुखी नहीं करेगा। ठीक है, कार्मिकली आप डेफिनेटली बैड कर्मा लगेगा, ये बात है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो। लेकिन अब अमेरिका में हूँ, जैसे अब वहां पे मैं अभी इधर गया था, सिंगापुर गया था, वहां पे कुछ वेज ही नहीं मिलता यार। दैट्स ट्रू, कुछ ही नहीं मिल रहा था। और अगर मेरी आदत है अगर नॉनवेज खाने की,
और मैं वहां जाके बर्गर कर रहा हूँ, भाई बर्गर दे दे, चिकन बर्गर मेरे को दे दे, कर रहा हूँ, तब मेरे को वो नहीं लगेगा बैठ कर, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि अच्छा इसके बगल में एक वेजिटेरियन शॉप भी है, फिर मैं उसको छोड़ के बर्गर खाने जा रहा हूँ, तो नाउ आई एम डूइंग दिस कर्म और एक्ट ऑफ ईटिंग बिकॉज ऑफ माई डिजायर। अदृढ़ कर्म नहीं, यह दृढ़ कर्म में नहीं, बात ये कि आप किसी चीज का ना इंटेंट, कर्म अच्छा है बुरा है वो इंटेंट से डिसाइड होता है। नियत क्या थी, नियत क्या थी, तो मेरी नियत अगर मेरे टेस्ट बड के लिए टेस्ट थी बड के लिए तो तो गलत है। अगर वो मजबूरी है मेरी कि 100 मीटर तक कोई है या 200 मीटर 400 कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, ठीक है, और तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो देन यू कैन हैव इट। भाई आज से 50 साल पहले एवोकाडो कौन खा रहा था इंडिया में? कोई नहीं खा रहा था, होते ही नहीं थे इंडिया के अंदर। अब आए तो खाने लगे। कीवीज भी आज भी अब प्रोडक्शन चालू हुआ है। हाँ एग्जैक्टली।